in terms of the actual real world interaction with the technology, let's assume I'm a seller that sells footballs. ठीक है? And I sell them, I'm selling them to Pakistan, but I can technically sell them to all over the world. And वो जो है बड़ा सिंपल सा है, पैकेज भी बड़ा सिंपल सा है, आइटम भी बड़ा सिंपल सा है. इट्स लाइक लेदर टेक्सटाइल टाइप वो आइटम है जो कि पैकेज उस तरह से आ जाता है. अब मैं बेच रहा हूँ, मेरी एक शॉपिफाई की एक वेबसाइट है और उस पर मैं पाकिस्तान में बेचता हूँ, लेकिन अब मुझे ना पाकिस्तानी ही है जो इंग्लैंड में, उसने अपने कज़न को बताया, उसने कहा यार इनकी बॉल बड़ी अच्छी होती है, तो वो भी आके ऑर्डर करने की कोशिश कर रहा है. हिस्टोरिकली व्हाट आई वुड डू इज़, अगेन मैं बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल बेसिक शॉपिफाई स्टोर चला रहा हूँ. माल मेरा जो है वो मैक्सिमम मेरा स्केल इतना हो चुका है कि मैंने एक छोटा सा डार्क रूम बनाया हुआ है जिसके अंदर से मैं निकाल करके वो प्रोसेस कर देता हूँ ऑर्डर्स. अब वो इंटरनेशनल ऑर्डर जब भी आ रहा है तो फिर मैंने जाके DHL से कमर्शियल एक पार्टनरशिप की और मैंने कहा कि यार मेरे एक्टिव ऑर्डर्स आया करेंगे, और मैं जब भी बाहर का आता है तो मैं जो उसका कोटेशन मुझे ऑनलाइन मिल रहा होता है उस तरह का सिमिलर मैं एवरेज आउट लगा करके वेबसाइट पे कर दिया, तो वो ऐड करके मैं भेज देता हूँ. अब मेरे ऑर्डर वॉल्यूम साइज़ हो चुका है कि यार हर महीने मैं 5,000 पाकिस्तान में भेजता हूँ और मैं 300 बाहर भेजना शुरू हो गया हूँ. बाहर से मुझे क्वेरीज आ रही हैं, लेकिन मुझे पता है कि यार जो $10 की फ़ुटबॉल मैं बेच रहा हूँ ना, उसके ऊपर मुझे $50 जो है वो शिपमेंट पड़ रही है, तो मुझे $60 की बॉल बेचनी पड़ती है, जो कि अगर मैं किसी तरीके से $30 पे ले आऊँ तो मैं एड्स चला के बेहतर कर लूँगा. अब मैं आता हूँ और मैं कहता हूँ कि लाम भाई, आप बताएं कि आपकी क्या टेक्नोलॉजी है जो मुझे क्या करेगी और उससे क्या मुझे फ़ायदा होगा. या अच्छा, इसमें पहला 3-4 एस्पेक्ट, राइट. आप अपने बिजनेस में जब आपको ऑर्डर आता है तो आप फिगर आउट करते हो कि आपको शिप करना है, आप पूरी कंपनी से कनेक्ट करते हो. उसकी हर कंट्री के स्पेसिफिक आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन ये सब कुछ चाहिए होती है. अच्छा, यहाँ पे पहला तो फ़ायदा आपका ये है कि आपकी लेट से आपके पास आप इतना, अगर आप 5,300 टोटल ऑर्डर्स ले रहे हो तो आपके पास लेट से 10,000 की इन्वेंट्री पड़ी हुई थी. तो पहला तो आप ऑक्टेन के वेयर हाउस के अंदर 10,000 की अपनी इन्वेंट्री रख दोगे, जिसमें आपको गारंटी होगी कि एवरी ऑर्डर दैट कम्स, नो मैटर वेयर इट कम्स फ्रॉम, 100% कोशर तरीके से इट विल बी शिप्ड विद इन अ फ्यू आवर्स. अच्छा, so it's also an infrastructure, like it's like, oh, so it's not just technology. You basically completely offload a part of your operations and let them manage all of it. Yeah, इसलिए I'm not using the words only SaaS. I'm using the word infrastructure. It Ah, provides the technology and the interesting. physical infrastructure. So first, that is the beauty of it. दूसरा ये है, because of economies of scale, let's say you had figured out a way कि आपकी हर फुटबॉल की shipment $50 थी. The moment you come on us and we are like, our core purpose is to allow you to grow globally. We will say we have looked at the dimension of this product and weight of this product. From today onwards, the entire European market is, let's say, $20 flat. ये $20 फ्लैट में होगा तो वी ब्रिंग डाउन योर शिपिंग कॉस्ट बाय लाइक लेट्स से 50% और समथिंग. एंड देन व्हाट वी डू इज़ दैट वी हमने अब इसके बहुत सारे कोर टेक्नोलॉजी के पीसेस डेवलप इस तरह किए हैं कि वी अंडरस्टैंड कि इमर्जिंग वर्ल्ड या पाकिस्तान का जो सेलर है उसको क्या क्या डेटा पॉइंट चाहिए होता है जिसके थ्रू वो अच्छा परफॉर्म कर सकेगा. जैसे शॉपिफाई के अंदर आपके पास एक ऐप है, उसकी वेब फ्रंट को आपने चेंज करना है या आपने डिफरेंट कंट्रीज का डिफरेंट फ्रंट लगाना है, वो एक एजेंसी के पास जाएगा, उसका एक डेवलपर हायर करेगा. वो भी अगर उसकी किस्मत अच्छी हुई एंड ऑल ऑफ दीज पीपल आर वर्किंग आउट वेल, ही माइट हैव एन ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट. बट व्हाट इफ एआई ऑप्टिमाइजेज द वेबसाइट फॉर एवरी कस्टमर. अगर यूरोप के अंदर इस वक्त एक डिफरेंट फुटबॉल वर्कआउट कर रही है और नॉर्थ अमेरिका में कुछ और वर्कआउट कर रही है, एंड व्हाट इफ देयर वाज सम मैजिक, it the moment the consumer comes in, it automatically, and the only thing that seller has to do is like just click on a button, uh, build my page through AI, right? So we are thinking of that world where a lot. अच्छा, by the way, हमने जो एक चीज़ नोटिस की है, जितना So सेलर है ना. this bypasses Shopify. Then you say कि ये आपका पूरा का पूरा फ्रंट एंड भी आप ऑक्टेन का ही होगा. यस, ऑक्टेन ऑब्वियसली, इसमें अगर मैं टेक्नोलॉजी के पीसेस में हूँ, जो आपके ई कॉमर्स के जो बेसिक आपके जो बेयर बोन्स है ना, आपको जो चाहिए होता है, आपको चाहिए होता है आपका स्टोर फ्रंट चाहिए, आपकी ऑर्डर मैनेजमेंट चाहिए, आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट चाहिए, कस्टमर मैनेजमेंट चाहिए. जब वो तो बेयर बोन्स हमने ऑब्वियसली लाम के लिए हमें सारे डेवलप करने ही थे, तो हमने सही राइट. सेम इंफ्रास्ट्रक्चर अपना जो डेवलप किया था वो ऑक्टेन के थ्रू, ऑक्टेन इज अ टेक्नोलॉजी, उसको ओपन अप कर दिया, तो वो सारे पीसेस आपको मिल जाते हैं. लेकिन आई थिंक वन ऑफ राइट. द थिंग्स दैट वी हैड लाइक वेरी डीप इनसाइड इनटू इज कि इमर्जिंग कंट्रीज़ का सेलर जो है वो बहुत फ़र्क है फर्स्ट वर्ल्ड की कंट्री के सेलर से. फर्स्ट वर्ल्ड की कंट्री के सेलर की इनसाइड इसके ऊपर होना कि टेक्नोलॉजी को मैं प्लग एंड प्ले करूँगा और मैं अपनी खुद ही शिपमेंट्स वगैरह हैंडल कर लूँगा और ईपीएस बहुत अच्छी कनेक्टेड है, डॉट्स बहुत अच्छे कनेक्टेड है.
वो हमारे यहाँ के सेलर के लिए बहुत मुश्किल है, एंड दैट्स वन ऑफ द थिंग्स दैट वी फिगर आउट वाज वेरी वेरी ट्रिकी फॉर देम टू बिल्ड अ ग्रेट ग्लोबल सक्सेसफुल बिजनेस. अच्छा, यहाँ पर हम लोग आगे कहेंगे, आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स दैट वी लर्नड is that these people who are building up these businesses are great in two things. One of these two things. One, they're mostly very creative. They are able to come with this new product idea. The second is they're expert in production. They know how to produce it really well. अच्छा, इसके अलावा जितनी चीज़ें होती हैं ना, they find it as a struggle. They find it the hard way, और वो eventually give up कर देते हैं इतनी challenges के बाद. I think we have seen examples of if we allow them to not worry about this at all, this is where the magic comes. We have seen our housewives having one or two stitchers in their houses, and now they are operating factories of 300, 400 people. And if I take all of this complexity, if I bring in all of this complexity into the equation, वो 3 महीने बाद वो 2 स्टेटर के साथ बिजनेस बंद कर देती हैं और डीमोरलाइज होकर ख़त्म कर देती हैं. तो ये जो एब्स्ट्रैक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी है, इसका यूजेज जो है इन द बेस्ट पॉसिबल वे दैट अलाउज देम टू फोकस ऑन देयर स्ट्रेंथ, and we do the indifferentiated while they do the differentiated. So I think that's the focus we are doubling down on. और ऑक्टेन जो है वो उसका कोर पर्पज ये भी हो गया है कि पाकिस्तान या कोई भी इवेंचुअली लॉन्ग टर्म इमर्जिंग कंट्रीज के अंदर ग्लोबल ई कॉमर्स की एंट्री और ग्रोथ के लिए वी विल अलाउ यू द बेसिक अमेजिंग एब्स्ट्रैक्शन दैट अलाउज यू टू बिल्ड दैट बिजनेसेस बाय फोकसिंग ऑन योर स्ट्रेंथ. आप देख रहे थे TBD क्लिप्स फ्रॉम द पॉडकास्ट मेड फॉर द स्मार्टेस्ट पाकिस्तानीज, द थॉट बिहाइंड थिंग्स पॉडकास्ट. इस तरह के मजीद क्लिप्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.